हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ज्ञान डाइव। और आज हम अपने थर्ड लेक्चर जिसका नाम है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट के दोनों लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम फिज़िकल एस्पेक्ट को देखते हैं। फिज़िकल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? जो आपका हाइट हो गया, ठीक है, जो आपका हाइट हो गया, आपका वेट हो गया, जो आप मेजर कर सकते हो, ये सब के सब आपके किस में आते हैं? ग्रोथ में आते हैं। किस में आते हैं? ग्रोथ में आते हैं। बट जो डेवलपमेंट होता है उसको आप ना मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये ना क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, ठीक है। इसको आप बार बार वो नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते जैसे कि आप ग्रोथ को कर सकते हो, ठीक है। हाइट मेजर हो सकता है, वेट हो सकता है, बट क्या किसी का सोशल डेवलपमेंट मेजर हो सकता है? क्या किसी का कॉग्निटिव डेवलपमेंट मेजर हो सकता है? नहीं, ठीक है। इसके 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? PCSE याद करो, आपको याद होगा। तो इसमें फिज़िकल आया था, ठीक है, इसमें कॉग्निटिव आया था, इसमें सोशल भी आया था और इसमें इमोशनल भी आया था। तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, ये सारे के सारे आपके किस में आते हैं बेटे? डेवलपमेंट में आते हैं, ठीक है। अब हम क्या है, हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस मैंने क्यों बोला था? क्योंकि नहीं, ये वोम से लेके टोम तक का प्रोसेस होता है, ठीक है। वोम से जब बच्चा मदर के वोम में आ जाता है, ठीक है, एक जब वो एग, जब वो ओवम ही होता है और जब वो फ्यूज़ होके ज़ाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, तब से लेकर जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक वो अपनी पूरी लाइफ स्पैन नहीं कंप्लीट कर सकता, तब तक वो बच्चा क्या कर रहा होता है? वो इंसान क्या कर रहा होता है? डेवलपमेंट कर रहा होता है, ठीक है। एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न होता है। प्रेडिक्टेबल पैटर्न का मतलब क्यों बोल रहे हैं हम इसको प्रेडिक्टेबल बोल रहे हैं, मतलब प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम श्योर नहीं होते कि होगा ही होगा, नहीं, श्योर नहीं होते। हम प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे इंडिविजुअल जो होते हैं ये अलग होते हैं। ये हर मामले में, हर एक चीज़ में, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, हर एक चीज़ में वो इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं, ठीक है। कोई भी ना इंसान सेम नहीं होता, सबकी सबका लेवल अलग होता है सीखने का, पढ़ने का, हर एक चीज़ काम करने का। हर कोई आर्टिस्ट नहीं होता, हर कोई अलग, हर कोई एक ही फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक है। अलग अलग फील्ड में अलग अलग लोग अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी पेस पे चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। सबसे पहला जो आपका स्टेज है वो है बेटा इन्फेंसी का स्टेज। इन्फेंसी के स्टेज में क्या होता है? सबसे पहले ना इसमें आप फिज़िकल में देखो, फिज़िकल में क्या होता है? बहुत रैपिड ग्रोथ होता है, बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होता है। मतलब आप ये देखो कि बच्चा जो सिर्फ लेटा रहता था, जो बच्चा सिर्फ ऐसे करके लेटा रहता था, ठीक है, अब वो क्या करता है? धीरे धीरे उसको क्या करना आ जाता है? अब वो धीरे धीरे क्रॉल करने लगता है ना, अपने पैरों पे वो चलने लगता है, तो अपने हाथों से और पैरों से वो चलने लगता है, ठीक है। बहुत ही गंदी ड्राइंग है मुझे पता है, पर कोई नहीं, काम चला लो। आप समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं? पहले ये क्या करता था? सिर्फ स्लीपिंग पोजीशन में रहता था। अब ये बच्चा क्या करने लगा है? अब ये क्रॉल करने लगा है। धीरे धीरे ये क्या होगा? ये खड़ा हो जाएगा, स्टैंड अप हो जाएगा। फिर ये क्या करने लगेगा? धीरे धीरे वॉक करने लगेगा, ठीक है। और 2 ईयर्स तक आते आते जो बच्चे होते हैं ये वॉक करने लगते हैं। इवन कुछ बच्चे तो रनिंग भी चालू कर देते हैं। हाँ, हो सकता है वो थोड़े से डगमगाते होंगे, वो इतने ज़्यादा फ्लुएंटली नहीं रन कर पाते होंगे, बट कुछ बच्चे कर लेते हैं। बट वॉकिंग स्टेज तक तो बच्चा आ ही जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? बच्चों को ना अट्रैक्शन होने लगता है, अट्रैक्शन अटेन करने लगता है। अट्रैक्शन कौन सा? अपने मदर के लिए, मोस्टली मदर के लिए, और कभी और फादर के लिए, ठीक है। वो अपने पेरेंट्स के लिए ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। सॉरी, अट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे, अटैचमेंट होगा। अट्रैक्शन तो उसको होता ही है, बट वो अटैचमेंट होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है अपने मदर से, फादर से। आप देखोगे कभी उस बच्चे को अपनी मदर अपने सामने नहीं दिखी तो वो क्या करने लगता है? वो
रोने लगता है ना, वो क्या करने लगता है, रोने लगता है। ठीक है, उसके बाद ये ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल वो होता है, स्टेज होता है, किसके लिए, आपके सेंसेस के लिए, आपके सेंसेस के लिए। बच्चे क्या करते हैं, सेंसेस से सीखते हैं। सेंसेस से सीखने का मतलब क्या होता है, वो देखेंगे पहले चारों तरफ, ठीक है, अपनी आँख पहले वो ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को, सब पूरे नेचर को वो चारों तरफ देखेंगे, चारों ओर करेंगे, अपने सेंसेस से सब चीज़ों को अपने अंदर वो करते हैं कि ठीक है ये चीज़ ये चीज़ ये, और उसके बाद वो उस चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, इसमें मोटर स्किल्स इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोटर स्किल्स क्या होता है, ये जो मैंने आपको बताया ना, रैपिड ग्रोथ, स्लीप, पहले पहले बच्चे सिर्फ लेटे रहते थे, फिर क्रॉल करते थे, फिर स्टैंड हो जाते हैं, फिर वॉक करने लगते हैं। ये सब क्या होता है, मोटर स्किल्स होता है, और ये आपकी इन्फेंसी में स्टार्ट हो जाता है, और ये काफ़ी तेज़ी से होता है। आप ये सोचो, कोई बच्चा अभी जस्ट लेटा ही हुआ था, वो कुछ ही महीनों में थोड़ा थोड़ा वो करने लगता है, अपने बेड पर ही वो रोल करने लगता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा रैपिड ग्रोथ की सारी सिग्निफिकेंस होती है। ठीक है, सेकेंड है आपका अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में ना बेटा, अर्ली चाइल्डहुड के बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, बहुत सारे फ़ीचर्स हैं। मतलब इसको आप ऐसे मार्क कर लो पॉइंट बिल्कुल, कि अगर एग्ज़ामिनेशन में आ गया इसमें लिखने के लिए, तो इसके पास इसमें ना इतने पॉइंट होते हैं ना लिखने के लिए, कि आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार मेरे पास ना पॉइंट कम हो, नहीं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बतानी है आप लोगों को, कि अर्ली चाइल्डहुड को ना प्री यंग एज भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्री यंग एज भी बोलते हैं, इसको प्ले एज भी बोलते हैं। इसको प्ले एज क्यों बोलते हैं, मैं आपको इस वाली स्लाइड में बताती हूँ। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री यंग एज कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग प्ले एज भी कहते हैं। इसको हम प्ले एज बेटा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी स्टेज से ना बच्चों को ना बच्चे खेलना शुरू कर देते हैं, बच्चों को खेलना आता है। इसमें बच्चे इसको टॉय एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों को ना अब इसमें ना टॉय से खेलना आ जाता है, उनको टॉयज़ के मतलब पता चलने लगते हैं। इसमें बच्चा ना इमिटेट करने लगता है। इमिटेट का मतलब होता है नकल करने लगता है। कभी मम्मी को देखेगा कि पापा को कैसे बुला रही है, तो वैसे ही पापा को बुलाएगा। पापा को देखता है मम्मी को बुलाते हुए, तो अपनी मम्मी को भी वैसे ही बुलाता है। आपने कभी बार नोटिस किया होगा कि अगर कोई बच्चा किसी जॉइंट फैमिली में रहता है, ठीक है, इन कभी जाता भी है तो, और जब वो देखता है कि कोई उसकी मम्मा को नाम से बुला रहा है, मान लो उसकी मम्मा का नाम जो है वो क्या है, ज्योति है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि ना अब वो क्या बोले, सब उसकी मम्मा को ज्योति ज्योति बुलाते हैं, तो वो भी क्या करेगा, वो भी बोलेगा ज्योति ज्योति। वो मम्मा नहीं बोलता, वो क्या बोलता है, उसका नाम लेता है। क्यों, क्योंकि बच्चे ना दूसरों को इमिटेट करते हैं, इनकी नकल करते हैं। ठीक है, इनकी नकल करते हैं कि जैसे वो लोग बोल रहे हैं ना, मैं भी वैसे ही बोलूँगा। ठीक है, सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है, पॉइंट टू बी नोटेड वेरी 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 इंपॉर्टेंटली, बहुत क्रिटिकल पीरियड होता है। किस लिए, आपके डेवलपमेंट में सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट यही होती है, सबसे फास्टेस्ट डेवलपमेंट यही होती है। बच्चे इतना कुछ सीख जाते हैं इस एज में, इतना कुछ सीख जाते हैं, इतना बच्चा कोई भी किसी भी उसमें नहीं सीख पाता, स्टेज में नहीं सीख पाता, जितना कि ये अर्ली चाइल्डहुड में सीख जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है इसमें। बच्चे, आपने देखा होगा 2 ईयर्स तक बच्चे इतना कुछ नहीं बोलते, बट 2 से लेकर 6 साल तक बच्चे इतना कुछ बोलना सीख जाते हैं कि वो चुप ही नहीं होते हैं। ठीक है, फास्टेस्ट फिजिकल डेवलपमेंट होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और क्या, अब बच्चे क्या करते हैं, प्री स्कूल में जाने लगते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री स्कूल एज भी कभी कभार बोलते हैं। ठीक है, इसको सिम्बॉलिक एज भी बोलते हैं। सिम्बॉलिक एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ना बच्चे सिम्बल्स से वो करते हैं। सिम्बल्स के थ्रू का मतलब होता है कि अगर उनको भूख लगी है ना, तो कभी कभार बच्चे इतना जल्दी बोलना नहीं स्टार्ट करते, तो वो सिम्बल्स के थ्रू बोलते हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, ये उसका नाम नहीं बोल पाते, बट उनको ना वो सिम्बल उनके माइंड में रहता है, तो वो क्या करते हैं, सिम्बल्स के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे बच्चे ना इसमें क्वेश्चन बहुत करते हैं, बहुत क्वेश्चन करते हैं, ये क्या है, ये क्यों है,
ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इसको यही क्यों बोलते हैं, इसको ये क्यों नहीं बोलते, आपने ये क्यों किया, आपने वो क्यों नहीं किया। बच्चे बहुत बोलते हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इनके जो मन आएगा ना ये वही करेंगे, इंट्यूटिव होते हैं बहुत ज़्यादा, इंट्यूटिव एज होती है ये, जो इनका दिल करेगा ना वो करेंगे। इसमें कुछ इनका इफ़ बट कुछ नहीं होता, इनका जो होता है ना सब इनका वही होता है। इनको जो इंट्यूशन आ रहा होगा ना इनका बस चलेगा कि मैं अब अपनी मम्मा के पास चली जाऊँ, तो ये अपने मम्मा के पास चले जाएंगे। इनका बस चलेगा कि नहीं मुझे तो बाहर ही जाना है, अभी घूमना है, अभी घूमना है, घूमना है, तो ये घूम के ही रहेंगे। सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, अपने आप से मतलब होता है। अब मतलब ये दूसरों के बारे में सेल्फ सेंट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि ये सेल्फिश होते हैं, नहीं। सेल्फ सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि ना ये किसी और के बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि इनकी डेवलपमेंट अभी उस तरह की हुई ही नहीं है। इनके लिए सिर्फ ये है ये खुद में ही इतना बड़ा एक वर्ल्ड बना लेते हैं ना कि ये आगे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चा है उसको नहीं पता कि और भी दुनिया है, उसमें मुझे और भी लोगों को देखना है, ये सब बहुत बाद में आता है। अभी बच्चा क्या है, सेल्फ सेंट्रिक है, ये सिर्फ अपने बारे में देखता है, ठीक है। ये था आपका उसमें और कुछ तो मैं नहीं भूल रही हूँ। नहीं, हाँ एक और चीज़ है, एक ना चीज़ है ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो है ना ये क्या है, ये है कि जो ऑडिपस होता है, जो ये हमारा ऑडिपस होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो आपका बॉय चाइल्ड होता है, ठीक है, ये जो आपका बॉय चाइल्ड होता है ये आपकी मदर से ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है। ये किससे अटैच होता है ज़्यादा, अपनी मदर से होता है। और जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है इसमें क्या होता है, जो आपकी गर्ल चाइल्ड होती है ना ये उस अपने फादर से ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है, ये इनसे ज़्यादा होता है। तो इसलिए बोलते हैं ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपने अपोजिट जेंडर के साथ ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, ज़्यादा अटैच्ड फील करते हैं। बच्चा जो होता है, जो बॉय होता है वो अपनी मदर से, देख रहे हो आप अपोजिट जेंडर, गर्ल चाइल्ड जो होती है वो अपने फादर से, देख रहे हो आप अपोजिट जेंडर, ठीक है। उसके बाद होता है मिडल चाइल्डहुड, या फिर आप इसको लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हो, ठीक है। लेटर चाइल्डहुड इसलिए बोलते हो क्योंकि जो इससे पहले का पार्ट होता है 2 to 6 ईयर वो आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ना बच्चे अब इसको कौन कौन से नाम से जानते हैं, इसको ना गैंग एज बोलते हैं। अरे भैया गैंग एज का मतलब क्या होता है मैम, गैंग एज का मतलब होता है अब ना ये अपने ना ग्रुप बनाने लगते हैं कि ना ये मेरी गैंग है, ये मेरी छोटी सी गैंग है, ये मेरा छोटा सा ग्रुप है, ठीक है। उसमें बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो फॉर्मल एजुकेशन होता है वो इनका स्टार्ट हो जाता है, जो इनका फॉर्मल स्कूल होता है वो एकदम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप बच्चा है ना इसमें अटेन कर लेता है। लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप क्यों, क्योंकि अब इनमें थोड़ी समझ आने लगती है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो बहुत दूर तक की कोशिश करते हैं कि अपने बेस्ट फ्रेंडशिप को लेकर जाएँ, ठीक है। थोड़ी सी लो होती है इसमें फिज़िकल डेवलपमेंट कंपेयर टू अर्ली चाइल्डहुड, क्योंकि बच्चा अब इतना अपना माइंड बना चुका है ना कि उसकी डेवलपमेंट ऑलरेडी अर्ली चाइल्डहुड में इतनी हो चुकी है कि अब उसको उतनी डेवलपमेंट वो कर ही नहीं पाता, वो उतनी अटेंड ही नहीं कर पाता, क्योंकि अब वो दूसरी जगह पे अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है, ठीक है। दूसरी जगह पे कौन सी होती है, इन बच्चे को ना मेच्योरिटी आ जाती, सूडो मेच्योरिटी आ जाती है बच्चे के अंदर। सूडो मेच्योरिटी का मतलब क्या होता है मैम, कि ना इसको ऐसा लगता है ना कि मैं सब कर सकता हूँ, मुझसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, मुझे सब आता है, मैं सब कर लूँगा। इसको ये लगेगा मैं तो सभी कर लूँगा भाई, मुझे आप कोई भी काम ला के दे दो मैं सब करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बच्चा क्या करता है, अपनी ना क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर करता है। ये क्या करता है, अपनी क्रिएटिव पोटेंशियल को एक्सप्लोर करता है, ठीक है। ये कहता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें ला के दे दो, मैं सारी चीज़ें कर लूँगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चे लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाँ बाकी और इसमें इतना कुछ नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट डेवलपमेंट के स्टेज पे, जो कि है अडोलसेंस, ठीक है। अडोलसेंस तो इतना इजी होता है क्योंकि सब जो बच्चे होते हैं, सारे बच्चे वो कहीं ना कहीं अभी इस स्टेज से निकले ही हैं, जस्ट निकले ही हैं, या फिर कुछ ईयर्स ही हो रहे होंगे अपने अडोलसेंस से निकले हुए, ठीक है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। एक तो ना सबसे पहली बात, ये गोल्डन पीरियड होता है। गोल्डन पीरियड इसको क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि बच्चा जो भी अपनी मेच्योरिटी अटेन करेगा ना
टू दी मैक्स, मतलब आगे जाके वो डेवलप करता है बट देखे करता है। लेकिन जो एक जो पीरियड होता है ना, इसमें बहुत मेजर ट्रांजिशन आता है बच्चे में, मतलब वो अपनी लाइफ में उसने गोल किसको बनाया है, वो क्या करना चाहता है अपनी लाइफ में, और सबसे ज़्यादा मतलब जो मेच्योरिटी होती है वो बच्चे की इसी स्टेज में आने लगती है। ठीक है, इसको ना स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी कहते हैं, स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि आप लोग को पता है ना अडोलसेंस में कैसा होता है, कभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा अपनी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके। लड़कियां जो होती हैं अपने लुक्स पे ज़्यादा ध्यान देने लगती हैं। लड़कों का तो मैं इतना मेजॉरिटी में नहीं जानती हूँ, बट मैं लड़कियों का ज़रूर जानती हूँ। उनको ऐसा लगने लगता है कि यार मैं सुंदर नहीं दिखती, थोड़े से अट्रैक्टेड फील करते हैं अपने अपोजिट जेंडर से। ठीक है, लड़कों में भी होता है कि मेरी आवाज़ कैसी हो रही है, अचानक से उनकी आवाज़ चेंज होने लगती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए ना एक तो अचानक से बहुत कुछ उनकी लाइफ में होने लगता है, चाहे उनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक पे आप बोल लो, चाहे मेंटल, चाहे कॉग्निटिव, कुछ किसी भी चीज़ को आप देख लो, वो सब कुछ ना एक तूफ़ान की तरह आता है उनकी लाइफ में। इसलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म का स्टेज भी बोला जाता है। और ये बोला किसने था? ये बोला था स्टैनली हॉल ने। ये किसने बोला था बेटे? स्टैनली हॉल ने बोला था। ठीक है, एक साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने बोला था कि ये स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म है। ये ना सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। सेंसिटिव पीरियड इसलिए बोलते हैं इसको सेंसिटिव पीरियड, कोई डेवलपमेंट को लेके नहीं, सेंसिटिव पीरियड इसको बोलते हैं इमोशनली। ठीक है, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, लीडरशिप स्किल्स को भी अपनी डेवलप कर लेते हैं। आपने देखा होगा ना क्लास मॉनिटर्स, उसमें थोड़ा सा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वो होता है कि नहीं मैं ही क्लास मॉनिटर बनूंगा, मैं ही सारी चीज़ें वो करूँगा, मैम के साथ जाना, चौक लेके आना, डस्टर लेना, बोर्ड रब करना, सब कुछ डिटेल्स लिखना ब्लैक बोर्ड वगैरह पे सब कुछ करना। तो बच्चों के अंदर, और ये सारे बच्चों के अंदर होता है, थोड़ा बहुत सब बच्चों के अंदर होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल सकती कि कोई बच्चा बिल्कुल ऐसे ढीला सा होगा उसको मन ही नहीं करेगा, नहीं, सबके अंदर होता है। हाँ, तो कुछ बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक्सेस अमाउंट में होता है जिसकी वजह से वो लीडरशिप क्वालिटी अपने शो करने लगते हैं। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी ये लैक करते हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी लैक क्यों करते हैं? क्योंकि ना इनको नहीं पता होता कि मुझे किस बात पे कैसे रिएक्ट करना है ना। इसीलिए कहते हैं कि ना अभी इसको पता नहीं, अभी इसकी उम्र ही क्या है ये सब जानने की। इमोशनल स्टेबिलिटी ये लैक कर दे, मतलब मान लो अगर कोई सिचुएशन आ गया जिसमें बच्चे को थोड़ा सा मेच्योरिटी से काम लेना है, बट वो क्या कर रहा है, वो रो रहा है, ठीक है, या फिर वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया है, तो इमोशनल स्टेबिलिटी को वो लैक करने लगता है। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस होती है इसमें बच्चे को। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों होती है? उसको ना पता ही नहीं चलता कि वो ना बिल्कुल ऐसे वो होता है, घबराया हुआ होता है अपनी आइडेंटिटी को लेके कि यार मैं कौन हूँ, मेरा क्या, मेरी क्या ऐसी, मेरी में की औकात क्या है मेरी इस दुनिया में रहने की, मैं क्यों आया हूँ इस दुनिया में, मैं क्या करने आया हूँ इस दुनिया में। मतलब वो ना ऐसे खोज रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपनी वर्थ को वो कर सकूँ, क्या बोलते हैं, मैं अपनी वर्थ साबित कर सकूँ कि हाँ आई एम वर्दी फॉर दिस। तो वो क्या करता है, ये अपनी आइडेंटिटी को खोजने के लिए बिल्कुल एकदम बेताब रहता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था बेटे? एरिक एरिक्सन ने दिया था, जिसकी थ्योरी मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ठीक है, अब है उसके बाद आपने क्या, हाँ, और ये होता है, ये ना ब्रिज होता है, किसके बीच में होता है? ये ब्रिज होता है आपका चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में। चाइल्डहुड से आप निकले ही होते हैं और अडल्टहुड में आप जा रहे होते हो, तो ये क्या होता है आपका ब्रिज होता है। ठीक है, उसके बाद इसको ना बच्चे ना इसमें ईगो सेंट्रिक होते हैं। ईगो सेंट्रिक क्यों होते हैं? क्योंकि कभी कभार आपने देखा होगा किसी बच्चे में ना बहुत ज़्यादा ईगो होता है। ईगो सेंट्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई किसी बच्चे में बहुत ज़्यादा ईगो आ जाता है। ठीक है, ईगो सेंट्रिक ना इसको इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि बच्चे ना इस स्टेज पे सिर्फ खुद से बात करने में लगे रहते हैं कि वो खुद की ही आइडेंटिटी खोजते हैं, इसलिए इनको उसको कहते हैं कि यार ये ना बहुत ईगो से भरा हुआ। नहीं, बट वो ना ईगो सेंट्रिक नेगेटिव वे में नहीं है, ये ईगो सेंट्रिक पॉजिटिव वे में है कि वो अपनी एक आइडेंटिटी खोज रहा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है बच्चे को, इसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पाता। ठीक है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
बच्चे ना एलाइनेशन में रहते हैं। एलाइनेशन का मतलब होता है कि अपनी दुनिया में रहते हैं, ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं, ठीक है। इनको जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अपनी दुनिया में खोए रहना, अपनी किसी से कुछ इतनी मतलब नहीं रखना, और बहुत एकदम वो उसमें रहते हैं कि पता नहीं अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। तो एलिनेशन और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वैसे तो हद तक एक ही चीज़ होती है, ठीक है। इनको क्या होता है, ये ना हीरो वर्शिप करते हैं। हीरो वर्शिप क्या होता है, आपने अपनी एडोलसेंस में कहीं ना कहीं किसी को अपना आइडल ज़रूर बनाया होगा। किसी न किसी को आपने आइडल ज़रूर बनाया होगा कि यार किसी ने शाहरुख खान को बनाया होगा, किसी सलमान खान को बनाया होगा, किसी ने APJ अब्दुल कलाम को बनाया होगा। मतलब सब ने अपनी अपनी पीरियड में अपने अपने हिसाब से किसी न किसी को रोल मॉडल ज़रूर, कोई कोई अपने टीचर को बनाता है। जैसे मेरे 10th क्लास में मेरे एक साइंस के टीचर थे, वो मेरे रोल मॉडल थे, मैं उनकी तरह बनना चाहती थी, ठीक है। तो सब ने अपने अपने एडोलसेंस में किसी ना किसी को हीरो वर्शिप ज़रूर किया होगा कि यार मुझे ना इसी की तरह बनना, वो एक आइडल बना देते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा कि ये डेवलपमेंटल स्टेजेस को पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। एक तो सबसे पहली बात ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, ठीक है, एक तो सबसे पहले वो क्या कर सकते हैं कि उनको पता चल जाएगा कि अच्छा इस स्टेज में मुझे बच्चों के साथ कैसे डील करना है। तो हर बच्चे के डेवलपमेंट स्टेजेस के हिसाब से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो टीचर्स उनको करवाते हैं, जिससे कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाए बच्चों के लिए, ठीक है। उनकी इमोशनल और सोशल जो जितनी भी उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती है, उनकी लर्निंग होती है, जो भी एकेडमिकली जो भी हम बच्चे के साथ कर सकते हैं टू इन्हेंस देयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद है हम, ये तो हमारा हो गया कि ये हमारे स्टेजेस थे डेवलपमेंट में, ठीक है। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी पिछले क्लास में कि जो डेवलपमेंट होता है ना उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। उन प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है मैम? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है ना बेटा कि जो आपका डेवलपमेंट होगा ना वो किसी दो अकॉर्डिंग टू टू प्रिंसिपल होता है। सबसे पहला क्या है, सिफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, दूसरा क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सिफेलोकॉर्डल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सिफेलोकॉर्डल क्या होता है। सिफेलोकॉर्डल का मतलब क्या होता है, मान लो एक बच्चा है, ठीक है। अब इस बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी ना सिफेलोकॉर्डल में, ये हेड से लेकर टो की साइड में जाएगी। समझ रहे हो आप, ये कैसी जा रही है, ये ऐसे जा रही है ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। ये कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल जा रही होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले ना बच्चा कहाँ पे अपनी डेवलपमेंट को वो करेगा, अचीव करेगा। सबसे पहले उसकी डेवलपमेंट कहाँ से शुरू होगी, वो होगी आपकी हेड से, ठीक है। हेड से फिर वो कहाँ से पे आता है, उसकी नेक पे आता है, ठीक है। नेक से फिर वो कहाँ पे आता है, उसकी कमर और उसके स्टमक वाले पोर्शन पे आता है, ठीक है। स्टमक वाले पोर्शन पे या फिर उसके बैक वाले पोर्शन पे आता है, ठीक है। उसके बाद वो उसके आर्म्स में जाता है, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद उसके ये उसके हिप वाले एरिया पे जाता है, ठीक है। उसके बाद वो उसके लेग्स पर जाता है, ठीक है। फिर वो टोप में जाता है। ये तो हो गया आपका सिफेलोकॉर्डल, ओके। अब हम आते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है, मानो ये आपका बच्चा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना वो सेंटर से लेके पेरीफेरी आउटर पार्ट तक जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ना सबसे पहले क्या होगा कि बच्चा जो है ना वो अपने आर्म्स को हिलाना शुरू करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने आर्म्स को मूव करेगा। फिर उसकी जो जान होती है वो कहाँ जाती है, उसके एक्सट्रीमिटीज़ पर जाती है। एक्सट्रीमिटीज़ का मतलब हो गया उसके फिंगर्स पर जाने लगती है। सेम ऐसे ही होता है हमारे पैर के साथ भी। सबसे पहले वो अपना पहले पूरा पैर हिलाता है, फिर उसकी जो वो होती है डेवलपमेंट होती है वो उसके
टोज़ तक, जो टोज़ में जाने लगती है। तो इसका मतलब क्या होता है, सेंटर से लेके पेरीफेरी तक का जो सफ़र होता है ना, वो हमारा प्रॉक्सिमो और डिस्टल से में कवर होता है। ठीक है, ये था आपका 2 प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, जो कि सिफेलोकॉर्डल और फिर आपका हो गया प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए क्यों इतना इसको पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों, ताकि हम ना बच्चों के अकॉर्डिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उसको प्लान कर सकें। ठीक है, ये जो उसकी स्किल्स है, जो उसकी एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी एक्टिविटी प्लान कर सकें, ताकि बच्चा जो है ना वो टास्क करने के लिए बिल्कुल रेडी रहे। ठीक है, एक बैलेंस्ड गाइडेड लेसन हो सकता है बच्चे के लिए, सीक्वेंस में हो सकता है, ताकि बच्चे की जो बच्चे की डेवलपमेंट है ना, वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट हो, टू दी पॉइंट हो। ठीक है, अब हम करते हैं क्विक सा रिवीजन। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी वीडियो आधे घंटे की हो चुकी है, तो मैं आपको एक बहुत छोटी चीज़ बता देती हूँ। हमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, जो डेवलपमेंट होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, हमने पढ़ा सिफेलोकॉर्डल में डायरेक्शन प्रिंसिपल होती है, प्रॉक्सिमल डिस्टल में होती है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हमने पढ़ लिए। सबसे पहले कौन सी होती है, इन्फेंसी का पीरियड होता है, फिर होता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर होता है लेटर चाइल्डहुड, और फिर होता है एडोलसेंस। ठीक है, ये हो गया। अब आप ये स्लाइड अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, जो मैंने समझाया, और आप लोग के इससे ज़्यादा लिखना तो कोई पॉइंट बनता भी नहीं, ये इनफ टू दी पॉइंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये लेक्चर सुना। प्लीज़ 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 लाइक करो, अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आप लोग के लिए और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं। थैंक यू सो मच।